गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 2 सितंबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर चैनल 2 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन का फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट कर चलिए, परीक्षा से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है देख लेते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। सही बात है। अगर आपने जिद कर लिया ना, अगर आपने मान लिया कि हाँ हमको ये चीज़ करना है, अगर ये चीज़ ठान लिया कि हमको ये करना ही है, तो वो हो के रहेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको चाहें तो कुछ भी करने के लिए, यानी उसमें 100% आप दे रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आप 100% दे के देखिए, अपने आप को संतुष्ट करके देखिए कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे संतोषजनक है, मतलब हमको संतुष्टि मिल रहा है। आप पढ़ रहे हैं, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं पढ़ाई का। आप पढ़ रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि हाँ हम 100% दे रहे हैं? जब ऐसा लगने लगे, जिस दिन लगेगा उस दिन आपको बहुत अच्छा फील होगा। और आपको जब लगेगा कि हाँ हम 100% दे रहे हैं, तो आप ज़रूर 100%, मैं कह रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ कि आप 100% कामयाब जरूर होंगे। तो ये चीज़ें हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 2 सितंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पैरा ओलंपिक 2020 योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में जीता कौन सा पदक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। भारत के डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो 556 फाइनल इवेंट में चल रहे टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीत लिया है। योगेश ने 44.38 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। अब मैंने कल भी बताया था कि पैरा ओलंपिक और ओलंपिक क्या होता है। ओलंपिक में अच्छे लोग जाते हैं, मतलब अच्छे का मतलब ये है कि जिनके पैर हाथ सब कुछ क्या हो, सही सलामत हो, तो वो जाते हैं ओलंपिक में। ओलंपिक कहाँ गेम कहाँ हुआ था? टोक्यो। टोक्यो कहाँ पे है? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। और बात आई है जापान की, तो जापान के प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? सुगा अंकल। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। अब बात आती है पैरा ओलंपिक की। तो पैरा ओलंपिक क्या होता है? इसमें ये होता है कि जिसके कुछ ना कुछ कमी होती है, जैसे कि पैरों में या हाथ नहीं होता है या आँख से दिक्कत होता है, ये होता है पैरा ओलंपिक। ठीक है, अपंग जिसे कहा जाता है। तो अपंग व्यक्ति इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो उसमें भी इन्होंने देखिए भारत की तरफ से क्या किया है? रजत पदक जीत लिया है। मैंने एक क्वेश्चन कल बताया था कि गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए, ताकि चीज़ें आप याद करेंगे ना, सोचेंगे तो ये चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं। अगर सोचा हुआ चीज़ आप सामने रखते हैं ना, तो वो चीज़ें कभी नहीं भूलती और हमेशा याद रहती हैं। तो ऐसा करिए। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। बात आई है टोक्यो की। टोक्यो देख सकते हैं कहाँ पे है? जापान। ये रहा आपका जापान, ठीक है, और ये रहा आपका इंडिया। अब चलिए थोड़ा नक्शे को समझ लेते हैं और अच्छे से। जो ब्लैंक नक्शा आया है तो आपको जानना जरूरी है। देखिए, ये रहा आपका इंडिया। इंडिया के जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखिए, ये है आपका नेपाल। और नेपाल के प्रेसिडेंट, ठीक है, और प्रधानमंत्री दोनों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं कई बार बताया हूँ। और उसके ऊपर क्या है आपका? पूरा ये चाइना का हिस्सा है। और इसके बाद क्या है? ये वाला हिस्सा क्या है? मंगोलिया है। और इसके बाद ये क्या है? पूरा हिस्सा रसिया का है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लिया करिए, ठीक है, इतना सारी चीज़ नोट कर लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य स्टार्ट किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर टैग कर लीजिए। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन शुरू किया है। मिशन वात्सल्य उन महिलाओं को एक छत के नीचे कई सेवाएं लगभग 18 तरह के लाभ प्रदान करेगा। तो ये चीज़ें नोट करिए महाराष्ट्र सरकार ने। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम कौन होंगे? उद्धव ठाकरे, ठीक है। तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन होंगे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं बार बार देखिए चीज़ें आपको देता हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ, चीज़ें कई बार बता चुका हूँ, और आपको बस कमेंट करना है। तो आप कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बात आई महाराष्ट्र की, तो फिगर देख सकते हैं महाराष्ट्र कहाँ पे है। ये रहा आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कैपिटल का हर जगह मुंबई, ठीक है। तो ऐसे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक 2020 देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में जीता कौन सा पदक? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक।
रजत पदक की इंडिया में क्या हो गई है, लाइन लग गई है, बहुत खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता है। तो ये चीज़ें आप एक क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। कहीं क्वेश्चन पूछता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तुक्का मारना है, तो रजत पदक ही क्या करिएगा, टिक करिएगा, ठीक है। तो गोल्ड 1 2 3 4 ही आए हैं, ठीक है, 3 आए हैं, लेकिन रजत बहुत सारे पदक आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के सबसे महान पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया ने 30 अगस्त 2021 को पुरुषों की भाला फेंक F46 फाइनल इवेंट में रजत पदक जीत लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसने की क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, डेल स्टोन ने। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर डेल स्टोन ने अपनी 20 साल की लंबी क्रिकेट यात्रा को समाप्त करते हुए 31 अगस्त 2021 को तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 38 वर्षीय पोर्टियाज दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय क्या है, प्रतीक है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। जो डेल स्टोन देख रहे हैं ये फिगर में है, यही है डेल स्टोन। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, बात है दक्षिण अफ्रीका को जानते कहाँ पे है नक्शे में। तो ये रहा आपका बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका, और ये रहा आपका इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, किसने CY 2021 के लिए भारत की GDP वृद्धि 9.6% रहने का अनुमान बरकरार रखा है। अब चलिए बात आई है GDP की। अब GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब इससे क्या होता है भारत में कितना आमदनी हुआ, कितना घाटा हुआ, ये सारी गणना इससे क्या होता है। फिर क्या होता है, GDP होता है, NEP होता है और NNP होता है, ठीक है। तो ये 3 4 तरह के होते हैं, इसके बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, GDP पर, NEP पर और NNP पर, ठीक है। चलिए, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मूडीज। तो भारत में जो है मूडीज क्या करता है, बताता है कि भारत की GDP दर कितनी परसेंट बढ़ी है, कितने परसेंट घटी है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-2022 रिपोर्ट के अगस्त अपडेट में कैलेंडर वर्ष CY 2021 के लिए भारत के विकास प्रबंधन को 9.6% पर बरकरार रखा है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा अभी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो जैसे GDP बढ़ेगी तो क्या होगा, भारत विकसित की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, विकासशील की तरफ बढ़ेगा, यानी विकसित होता जाएगा। तो GDP बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, महंगाई बढ़ाया जाता है। ये चीज़ फैक्ट होता है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति जो कर्ज होता है या आय होता है उसमें उतार चढ़ाव होते हैं। जब वो उतार चढ़ाव होगा तो क्या होगा, GDP की ग्रोथ होगी तो यानी विकास होगा। तो ये चीज़ें है, महंगाई हो रही है, तो इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगाई हो रही है तो सबके लिए हो रही है, ठीक है। लेकिन एक बात ये है कि महंगाई क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देश क्या रहा है, घाटे में चल रहा है, उसको पूरा करने के लिए महंगाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसके खिलाफ ना रहिए, ठीक है, कोशिश करिए कि इससे निपटिए और अच्छे से क्या करिए, सहयोग करिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, किसने बिल डेस्क का 4.6 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, PAYU, पेयू के CEO को जाएंगे लॉरेंट ले मोल। पेयू की स्थापना कब हुई थी, 2006 में। बिल्डर्स के संस्थापक हो जाएंगे MN श्रीनिवासु अजय, कौशल कार्तिक गणपति। बिल्डेक्स का मुख्यालय कहाँ जगह, मुंबई। बिल्डेक्स की स्थापना कब हुई थी, 29 मार्च 2000 सन 2000 में। तो ये चीज़ें आप नोट करिए। अब पेयू क्या है, जैसे अमेजन है, अमेजन पे है और फ़ोन पे है, तो वैसे भी क्या है, ये कैशलेस की दुनिया में ये भी क्या है, पेमेंट करने वाला एक क्या है, कंपनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जेड एग्जाम। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपको PDF रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, 10, 11, 12, BA, BSc, MSc, MCOM, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सूचना या कोई भी वैकेंसी या कोई कुछ भी आती है, योजना है, वो सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुँच जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अल्जीरियाई और कौन नौसेना ने किया समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और अल्जीरियाई सेना ने क्या किया, समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है। अल्जीरिया की राजधानी जाएगी अल्जीयस, अल्जीरिया की मुद्रा रहेगी अल्जीरियाई दिनार, अल्जीरिया के राष्ट्रपति रहेंगे अब्देल मजीद तैबोने। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात है अल्जीरियाई की, तो देख सकते हैं फिगर में अल्जीरियाई कहाँ पे है।
तो देखिए ये रहा आपका इंडिया और ये रहा आपका अल्जीरिया। ये क्या है, वर्ल्ड का नक्शा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल कौन से स्थान पर है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए 18वें स्थान पर। अमूल गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ राबोबैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में 18वें स्थान पर आ गया है। 2020 में अमूल को 16वें स्थान पर रखा गया था। तो क्या हो रहा है, तो ये चीज़ें हैं, आप नोट करिए। अमूल क्या करता है, दूध बनाता है, ठीक है, दूधों को इकट्ठा करके क्या करता है, पैक करके और जगह जगह भारत में भेजता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, और कह दें कि अमूल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो गुजरात में है। गुजरात से स्टार्ट किया था, इस समय गुजरात में ही मुख्यालय है। तो ये चीज़ें भी नोट कर लीजिए, इसने अपने क्या किया है, कारोबार को बहुत आगे बढ़ा लिया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात है ये गुजरात की, फिगर रखते हैं गुजरात कहाँ पे है। तो ये रहा आपका गुजरात, ये वाला हिस्सा क्या है, गुजरात। और गुजरात के सीएम कौन जाएंगे, विजय रूपाणी, विजय रूपाणी। अब बात है ये गुजरात की, तो गुजरात के गवर्नर कौन जाएंगे, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और गुजरात के पहले क्या थे, सीएम नरेंद्र मोदी भी हमारे रह गए हैं। अब देखिए चीज़ें मैं जोड़ के बता रहा हूँ, आप चीज़ें नोट करते चलिए। नरेंद्र मोदी क्या थे, गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी का कहा जाता है योजना मंत्री भी कहा जाता है। और एक और चीज़, नरेंद्र मोदी किसके अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के। और नीति आयोग को क्या किया जाता है, पहले योजना आयोग था, 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो ये चीज़ें भी आप नोट करिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक 2020 सिंहराज अधाना ने कितने मीटर एयर पिस्टल में जीता कांस्य पदक? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर में। 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या किया, इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय निशानेबाज सिंहराज अधाना ने 31 अगस्त 2021 को P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में कांस्य पदक जीत लिया है। फिगर में देख रहे हैं, यही है कौन, सिंहराज अधाना। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब ओलंपिक के बारे में मैंने बताया था पूरा अच्छे से। कहाँ के तुर्जी अंगचुक होंगे IAU के मानद सदस्य के रूप में शामिल? सही होगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख के। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान DST भारत सरकार का एक स्वास्थ्य संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। आइए देखते हैं बेंगलुरु कहाँ पे है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIU मुख्यालय कहाँ जाएगा, पेरिस फ्रांस में। चलिए लद्दाख को देखते हैं कि लद्दाख कहाँ पे है। तो देखिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, कश्मीर वाला, तो जो कश्मीर पे ऐसे ऐसे बना रहता है, तो ये वाला हिस्सा आपका कश्मीर है। ये जस्ट बगल में क्या है, जम्मू है। और ये पूरा हिस्सा क्या है, लद्दाख का है। ठीक है, तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और लद्दाख में एक और क्वेश्चन बना था लद्दाख से, लद्दाख में क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना अभी हाल ही में हुई है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। न्यूरोसर्जन डॉक्टर बसंत मिश्रा प्रसिद्ध किस प्रकार से सम्मानित हुए हैं? तो इसे सही होगा ऑप्शन नंबर ए AANS। ओडिशा में जन्मे न्यूरोसर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रसिद्ध अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन AANS का फुल नेम हो जाएगा अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरोसर्जन सर्जन में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। यही है डॉक्टर बसंत मिश्रा। तो इनको ही अमेरिका द्वारा क्या किया गया है, पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। पैरालंपिक 2020 मरियप्पन थानगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो इसे सही होगा ऑप्शन नंबर ए रजत पदक इन्होंने जीत लिया है। भारत के मरियप्पन थानगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T63 में रजत पदक जीता है। उन्होंने रजत पदक के लिए 1.86 मीटर की दूरी तय की है। अब एक और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको इनके बारे में, कौन, मरियप्पन के बारे में। अभी टेट का एग्जाम हुआ था, PET का, पेट का जब एग्जाम हुआ था, तो इसमें क्वेश्चन साफ पूछा था कि इस बार के भारत के ध्वजवाहक ओलंपिक के ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था सेम मरियप्पन थानावेलु। ये क्वेश्चन मैं एक बार और पढ़ाया था जब टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, तो उस समय भी मैंने इसको बताया था। और सेम यही क्वेश्चन पेट के एग्जाम में आ गया है। यानी मैंने देखा था कि हर सेट में 8 सेट बने हैं पेट का, उसमें हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन
फिक्स आए हैं एकदम सेम जैसे मैंने ऑप्शन रखा है और जैसे मैंने क्वेश्चन रखा है। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हुआ है लेकिन क्वेश्चन सेम जैसे मेरी सोच है वैसे उन्होंने भी क्या किया है, क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और दिया था। तो मैं कहूँगा आपसे कि आप डेली बाय डेली वीडियो पूरा देखा करिए, नोट किया करिए। अगर मैं गारंटी लेता हूँ आप आगे कभी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, हमेशा वीडियो को देखा करिए। चलिए नेक्स्ट नंबर यही है, मरियप्पन थंगावेलु। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में आया था एक ऑप्शन ओडिशा, ठीक है। तो ओडिशा को देख लेते हैं फिगर में कहाँ पे है। तो ये रहा आपका ओडिशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। आईआईटी किसने घोषणा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स की? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए मद्रास। मद्रास आईआईटी ने यानी आईआईटी मद्रास ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स की घोषणा कर दी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ई कचरे इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक अभिनव डिजिटल मॉडल विकसित करने के लिए क्या कर रहा है, उस पर काम कर रहा है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा में किया माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन? तो इसका सही होगा, उद्घाटन थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में तो थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री ने। हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अब देखिए मंत्रालय किसी का नाम आता है तो कैसे हम याद रखेंगे, आपको मैं तरीका बताता हूँ। किसी का भी मंत्रालय आ रहा है तो उसका नाम के साथ उसको कन्विंस कीजिए। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री कौन? अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो ऐसे आप चीज़ों को जोड़ जोड़ के लिखिए, तभी आपको कभी चीज़ें भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहें। त्रिपुरा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य की अपनी यात्रा के दूसरे और अंतिम गोमती जिले के किला गांव में नाबार्ड और नेबाउडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट नामक एक ऐप जारी किया है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। बात है त्रिपुरा की, तो देख लेते हैं त्रिपुरा कहाँ पे है। तो ये रहा फिगर में आपका छोटा सा त्रिपुरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कौन शुरू करेगा बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर टैग कर लीजिए। फिगर देख रहे हैं कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ये कहाँ के हैं? पंजाब के सीएम है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। तो पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो इन्होंने क्या किया है? बेरोजगार शुरू युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब कैबिनेट ने एक नई योजना को मंजूरी दी है जो राज्य में बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल को सुधारने और नौकरी पाने की संभावना को बढ़ाने में मदद करेगी। इन योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा, माने इनको उस काम के लिए क्या नवाजा जाएगा। बात है पंजाब की, फिगर में होते हैं पंजाब कहाँ पे है? तो ये रहा आपका पंजाब, ठीक है। थोड़ा सा ये पाकिस्तान एरिया में पड़ता है, इसका हिस्सा कुछ पाकिस्तान एरिया में मतलब पाकिस्तान से चिपका हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये चीज़ कोई बात नहीं है, हमारी आर्मी है जो कि क्या करती है? हमारे देश की रक्षा करती है। तो सैल्यूट उन आर्मियों को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने अपने प्ले इन प्ले, फिर यहाँ कुछ थोड़ा राइटिंग में मिस्टेक हो गया है, किसने अपने प्ले इन प्ले अभियान के लिए मीराबाई चानू को चुना है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए एडिडास ने। एडिडास संस्थापक कहेंगे एडॉल्फ डेसलर। एडिडास की स्थापना होती है 18 अगस्त 1946। एडिडास का मुख्यालय कहाँ जाएगा? हार्जगोन गौराचद जर्मनी में। एडिडास का सीईओ कहेंगे कैस्पर रोस्ट स्टेड। तो ये चीज़ें भी आप नोट करिए। मीराबाई चानू क्या है? ये क्या है? रजत पदक विजेता है, ओलंपिक में रजत पदक विजेता है, ठीक है। तो इन्होंने पहले क्या किया था? रजत पदक जीता था। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लिए मीराबाई चानू के रूप में। अब एडिडास कंपनी क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर होता है। मतलब ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया जाता है? यानी जो अच्छा होता है, जिसकी मतलब समाज में क्या होती है? फीडबैक अच्छी होती है, तो उसको ब्रांड एम्बेसडर। अब ब्रांड एम्बेसडर का मतलब मालिक नहीं होता है, मैंने बताया था कई बार। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है प्रचारक, यानी जो कंपनी का प्रचार करता है वही होता है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो ये मीराबाई चानू को बनाया गया है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अखिलेश सर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्रिप्टो अपनाने के मामले में कौन देश दुनिया में दूसरे स्थान पर है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। आज एक लाइक बनता है क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। और
अगस्त में मैंने जितने भी दिवस बताए हैं, वीडियो को पॉज करिए और सारे दिवस को लाइन बाय लाइन आप चीज़ों को लिख जाइए। ऐसा करने से चीज़ें आप कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।